बनारस के बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप और बिल्किस बानो के कांड को लेकर अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आक्रामक है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो एक्सटेंशन है अपने संगठन का और जो मीटिंगें हैं रणनीति को लेकर वो बनाई जा रही हैं और उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। आज यहाँ मेरठ में पहुँची हुई हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की डॉली शर्मा मेरे साथ हैं। मैम, किस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी से और स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे आप लोग इसको अलग अलग बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 6 जोन में 6 मीटिंग्स होने जा रही हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की मीटिंग मेरठ में 11 तारीख को होने जा रही है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और सभी जिला शहर की कार्यकारिणी पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित होंगे। और हम लोग एक संगठन पर चर्चा करेंगे, क्या बदलाव लाने हैं और किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी, उसकी एक ये बैठक है। और मुझे लगता है कि वहाँ से हम लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। चुनाव के जो मुद्दे हैं क्या वो इस बैठक में तय होंगे? देखिए, बिल्कुल चुनाव के मुद्दे तो तय हैं। चुनाव के मुद्दे आज उत्तर प्रदेश में अपराध, बेटियों के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ चुका है। किसानों को जिस तरीके से बार बार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा है, परेशान किया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी आज चरम पर है, आज युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये मुद्दा है। आज लोगों के व्यापार ठप हो चुके हैं। तो मुद्दे तो तय हैं, हम उन मुद्दों को घर घर लेकर जाएंगे। आज देश की जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है कि कमाई तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उनकी पीठ पर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रहार कर रही है, खंजर भोंक रही है, आज लोग परेशान हैं। और आने वाले 2024 में लोग तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करेंगे और इस सरकार का तख्ता पलट तय। मैम, 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए और जब चुनाव चल रहा था उसी दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो संबंध थे उनमें खटास आई। अब क्या स्थिति है, ये जानना चाहेंगे आप? देखिए, उसके बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन मिला है, बातें हुई हैं, चर्चा हुई। आपने अखिलेश यादव जी को भी उसमें बैठे हुए देखा होगा। सीटों पर चर्चा हो रही है, तय हो जाएगा और सभी मिलकर मजबूती से साथ लड़ेंगे। इस बार इस तानाशाह सरकार को गिराना है। देश की इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए है और जीत इंडिया की होगी। मैम, बीएसपी को भी साथ लेकर आएंगी और अगर आएंगी तो फिर कैसे? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को बचाने की लड़ाई में मायावती जी को हम स्वागत करेंगे अगर वो आएंगी तो। और मुझे लगता है जो भी कोई पार्टी, कोई व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है तो वो इंडिया गठबंधन में विश्वास करेगा और आएगा और देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए आहुति देगा। आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो क्लैश है मायावती और अखिलेश का, वो कहीं सामने आएगा? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के ऐसे क्लैश देखे और उसके बाद उनका 2019 में गठबंधन देखा, तो राजनीति में अगले पल, अगले मिनट, अगले घंटे का कुछ नहीं कह सकते। और अगर मायावती जी आती हैं तो पूरा इंडिया इंटैक्ट है और हम स्वागत करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अभी जब वार्ता चल रही थी, प्रेस चल रही थी, उस समय आपने क्रेडिट लिया राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस पार्टी की भूमिका का। देखिए, हमने क्रेडिट नहीं लिया। अगर क्रेडिट लिया होता तो हमने हर वंश से, हम पहले से इसको कहते आ रहे होते। हमने सीधा ये कहा कि भगवान राम कण कण में है, आप में, मुझ में, हर जगह भगवान राम है। भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि जो भी कोर्ट का, न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य होगा। अब जब कोर्ट ने ये फैसला लिया कि राम मंदिर बनेगा तो हमने स्वागत किया। आपने कहा कि श्री राम जन्मभूमि का जो ताला था वो राजीव गांधी ने खुलवाया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एक अध्यादेश भी आया, ये सब आपने गिनवाया। देखिए, क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? आज अधूरे मंदिर पर लोग मुहूर्त करने जा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था? क्या ये सच नहीं है पीवी नरसिम्हा राव अध्यादेश लाए? ये भी तो एक कड़वा सच है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही बाबरी का विध्वंस हुआ था और सरकार देखती रही थी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम कण कण में है, आप में है, मुझ में है। ये एक आस्था का विषय है। और भगवान, मुझे लगता है जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। भगवान राम आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं, और उनको आस्था पर रहने देना चाहिए। जैसे शंकराचार्य जो हैं उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, इस तरीके से क्या कांग्रेस का भी विरोध है इस चीज़ को लेकर? देखिए, हम भगवान राम में, मेरे नेता राहुल गांधी पैदल मानसरोवर यात्रा उन्होंने की, उन्होंने पैदल केदारनाथ यात्रा की।
तो और उन्होंने तो पहले दिन से कहा कि भगवान आस्था का विषय है और आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बीजेपी क्रेडिट ले रही है राम मंदिर के निर्माण का, आपने जो दो चीज़ें गिनाई, पीवी नरसिंह राव की सरकार में जो बिल आया वो, और पहला जो राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, क्या उसको आप भी उसका क्रेडिट लेंगी चुनाव में 2024 के लोकसभा? देखिए, मैंने क्रेडिट लेने की बात नहीं की, मैंने आपको सच से वाकिफ कराया। ये सच आप बताएंगी क्या चुनाव में? हम आपके ही शब्द लेते हैं। नहीं, हम जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कहेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है हमने तो कभी ढोल डंके पीटे नहीं। हम तो पहले दिन से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा हमारे लिए, और अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ है एनडीए, तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है कड़ा मुकाबला होगा या नतीजे बदलने वाला मुकाबला होगा? देखिए, ये मुकाबला नतीजे बदलने वाला होगा, क्योंकि जब इंडिया की बात आएगी, इंडिया और एनडीए की बात आएगी तो इंडिया जीतेगा। इसका कोई आधार भी आपसे सुन लें, अगर हम जिस तरीके का सिनेरियो है उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी संभावना आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि 5 राज्यों के जो नतीजे आए उसके बाद अब देश में ऐसा माहौल है कि जनता आप लोग के साथ है, इंडिया अलायंस? 5 राज्यों के मैं तो 4 की बात करती हूँ, 5 में भी मिजोरम में हमारी स्थिति भाजपा से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं बात आपसे ये करती हूँ कि हमारे पूरे देश में 11 करोड़ वोट पड़े, और 11 करोड़ वोट में 4 करोड़ 80 लाख भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को पड़े। कांग्रेस को का वोट बैंक इंटैक्ट है। देश की जनता, आप इस नतीजे से समझ लीजिए, कांग्रेस वोट को आप केवल गिना सकती हैं, आप केवल नंबर उसके दे सकती हैं, लेकिन नतीजे नहीं बदले। मैंने कहा ना, सीटों के अंक गणित में बेशक बाजी मार गए हो, पर वोट ज़्यादा पड़े हमारे, इसको भी स्वीकार करो। आज नहीं तो कल सीटें भी ज़्यादा आएंगी। बीजेपी तैयार रहो, अब सत्ता आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉली शर्मा। आखिर में वो 2 लाइनें भी हमको सुना गई और एक उम्मीद दे गई देश की जनता को, और ख़ास करके जो इंडिया अलायंस है उन पार्टियों को जो उस अलायंस में शामिल हैं, कि आगे आने वाले चुनाव में नतीजे भी बदलेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।